चैप्टर नंबर 5 जो कि लाइंस एंड एंगल्स के बारे में है, उसको देखेंगे, उसके बारे में करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें जो दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके बारे में समझेंगे। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर दो एंगल हैं, आपने इससे पहले एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब ने पढ़ा है। अब देखो यहां पर दो एंगल हैं, इसको जब मेजर करते हैं तो एक आता है 60 डिग्री, एक आता है 30 डिग्री, 30। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक जो टू एंगल है, द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90। अगर दो एंगल का योग 90 हो रहा है तो दीज आर टू एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो कोण हैं जिनका योग 90 डिग्री हो रहा है तो वे दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब देखो यहां 60 30, तो 60 का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा 30 का 60। इसी में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है 5.1 में, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहां पर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है वो है 20 डिग्री का और 63 डिग्री का। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो आपने देखा कि अगर टू एंगल हैं उनका सम 90 है, तो जो दो एंगल हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो 20 का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे पता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, मान लो x है, कितना x है तो 9, तो x प्लस 20 इक्वल टू 90 या x इक्वल टू 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 डिग्री, अर्थात 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री। अब इसी प्रकार 63 डिग्री का निकालो तो कितना आएगा, 63 डिग्री जब आप निकालेंगे तो 90 माइनस 63 क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कितना आएगा, 70। ऐड करो, नहीं 27 आएगा, 27 डिग्री आएगा। कैसे आएगा देख लो। अब 63 डिग्री जो आएगा वो होगा 27, कितना आएगा 27 डिग्री। तो आपको इस प्रकार आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जब हमने सीखा भी। इसी प्रकार अगर हम कहें कि 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल टू 89 डिग्री, 89 डिग्री, अर्थात 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 89 डिग्री और 89 डिग्री का 1 डिग्री, 45 डिग्री का 45 डिग्री। ठीक, अब आते हैं दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री अर्थात संपूरक। तो दो एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है। मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल 100
50 डिग्री और एक एक्यूट एंगल इसका है 30 डिग्री। तो देखो 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ, ये तो जो सम ऑफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 अर्थात इन दो कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये जो दोनों हैं वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। तो यहां भी देखो 150 का क्या होगा सप्लीमेंट्री, इसका होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री का होगा 150 डिग्री। इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में कि कुछ एंगल्स की वैल्यू दी रहेगी, आपको पूछेंगे कि इसमें इस एंगल्स का कितना कॉम्प्लीमेंट होगा, एंगल कितना होगा और कितना सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू होगी। इसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 50 डिग्री है, अब 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप निकालेंगे, क्या करेंगे, आपको पता है कि दोनों का सम कितना है 180 है, तो 180 माइनस 50 इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा 130 डिग्री। इस प्रकार आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स को इसके जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 90, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स अर्थात आसन्न कोण। अब मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से एक एंगल बने, अब यहां से एक इसी में और दूसरा निकल रहा है, क्या कर रहा है, यहां से आपका 3 रेज निकल रही है। तो इसमें देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, वर्टेक्स है, ये कॉमन है, क्या है कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल्स के कुछ इसके टर्म्स हैं, इसके कंडीशन है। पहला क्या है, दे है कॉमन वर्टेक्स, दे है कॉमन वर्टेक्स, इनमें एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा। अब देखो यहां मान लीजिए ए बी सी डी है, तो जो पॉइंट बी देखो, वो पॉइंट बी आप देखिए एंगल ए बी डी और एंगल बी सी डी बी सी, ध्यान देना, एंगल ए बी सी ए बी डी, एंगल ए बी डी तथा एंगल डी बी सी। अब देखो दोनों में एक जो वर्टेक्स है कॉमन होगा। इसके अलावा आप देखें बीडी, जो बीडी है आर्क, बीडी आर्क दोनों में कॉमन है। क्या लिखा है, दे है कॉमन वर्टेक्स, दे है कॉमन आर्क, एक इसकी जो भुजा वो कॉमन होगी। तीसरा है जो नॉन कॉमन आर्क्स हैं, देखो बीसी नॉन कॉमन है, बी ए नॉन कॉमन है, ये कहां है, non-common arcs are on either side of the common arc। जो non-common arcs हैं वो common arcs के दोनों तरफ होनी चाहिए। तो अगर एक कंडीशन है तो ये जो दो एंगल आपके बने यहां पर, एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण। ये हुआ। अब इसमें चौथा आता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहां की कंडीशन है एडजेसेंट एंगल तो मिले, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल रहेंगे, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अब जिससे मान लीजिए कि ए हुआ, ये आपका हो गया 30 और ये हो गया 150।
ये देखो दोनों। अब यहां पर एक जो बिंदु है, मान लो पॉइंट डी है, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो यहां पर एंगल एडीसी, एंगल एडीसी की वैल्यू 150, एंगल सीडीबी की वैल्यू 30 डिग्री। तो क्या है, ये बन गया लीनियर प्लेयर। क्या कहलाएगा, लीनियर प्लेयर। अर्थात एडजेसेंट एंगल तो बनेंगे, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वह एक स्ट्रेट एंगल का को फॉलो करेगी, उसको एक स्ट्रेट एंगल फॉलो करेगी। अब देखो यहां पर ये पूरा कितना है, पूरा 180 नहीं है, तो ये हुआ आपका लीनियर प्लेयर। अब पांचवा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मान लीजिए दो लाइन है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है। अब जब काटेंगे, मान लो ये आपका ए बी है और ये सी डी है, एक पॉइंट को ऊपर काट रही है। अब यहां पर देखो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। एंगल 1 के अपोजिट एंगल 2, एंगल 3 के अपोजिट एंगल 4, एंगल 4। ठीक, तो यहां पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहां 2 पेयर है। पहला पेयर कौन सा है, पहला पेयर एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। दूसरा एंगल 3 और एंगल 4। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि किसी एक एंगल की वैल्यू दी रहेगी, आपको शेष तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। इसे मान लीजिए एंगल 1 की वैल्यू दी गई है एंगल 1 की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री मान लीजिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब एंगल 1 की वैल्यू 30 तो एंगल 2 की वैल्यू भी 30 होगी। ठीक। अब दूसरा देखिए, चूंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब देखो यहां पर अगर इसको आपने O माना था तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 नहीं है। देखो पहले चेक करो, एंगल AOC प्लस एंगल COB ये दोनों मिलकर 180 हो रहे हैं, क्योंकि AB क्या है, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ये जब 30 हुआ तो एंगल कितना होगा, एंगल 3 हो जाएगा 150। भाई ये पूरा 180 है। अब देखो यहां पर AOC ये एंगल 1 है और एक एंगल 3 है, इन दोनों की वैल्यू 180 है और इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो इसका मतलब एंगल 3
1 प्लस एंगल थीटा 2 180 हुआ। तो इसकी आप एंगल कितना है, एंगल 1 है 30 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 30 हो जाएगा 150। अब जब 150 आ गया इसकी वैल्यू, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, तो एंगल 4 की वैल्यू भी 150 होगी। तो इसमें 5 प्रकार की चीज दी गई थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहला, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स, तीसरा एडजेसेंट एंगल्स जिसकी 3 कंडीशन है, चौथा लीनियर पेयर और पांचवा वर्टिकली अपोजिट। भैया बहनों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। 105 डिग्री 105 डिग्री का आपको सप्लीमेंट एंगल्स निकालना है। आपको मैंने बताया था कि जब दोनों एंगल्स का सम 180 होगा तब वो एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। तो मान लो 105 डिग्री का जो सप्लीमेंट है उसकी वैल्यू x है, तो x डिग्री प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 105 कितना हो गया, 75 डिग्री डिवाइड बाय 75, अर्थात 105 डिग्री का सप्लीमेंट जो होगा उसकी वैल्यू होगी 75 डिग्री। इस प्रकार आप लोग 87 डिग्री का 154 डिग्री का सप्लीमेंट आप लोग निकाल लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रहे हैं, आइडेंटिफाई which of the following pairs of angle are complementary and which are supplementary। कि जो इसमें दिया गया इसमें 3 में, इसमें कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को दिखाते हैं और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स को दिखाते हैं। तो देखो अब क्या करना है, पहला है 65 115, दूसरा है 63 27, तीसरा है 112 68, चौथा है 130 और 50 डिग्री। अब देखो यहां पर इन दोनों को एक को सम करो, इनका सम 115 प्लस 1 प्लस 65, तो कितना जाएगा, हो जाएगा 180। 115 में जब 65 आएगा कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 मतलब सप्लीमेंट्री, अर्थात पहला क्या है, पहला सप्लीमेंट्री हो गया, एंगल दिखा रहे हैं। दूसरा 63 प्लस 27, 63 प्लस 27 इक्वल टू 90, अर्थात कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री दिखा रहे हैं। नंबर 3 112 प्लस 68 इक्वल टू 180, ये भी हो गया सप्लीमेंट्री। 130 प्लस 50 इक्वल टू 180, ये भी हो गया सप्लीमेंट्री। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट बचा उसको आप कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसे एंगल्स का की वैल्यू निकालनी है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो इसको कैसे करेंगे, अब मान लीजिए इक्वल कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर इक्वल कह रहा है तो मान लो कि दोनों की वैल्यू y है, y है, तो y
डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, 2y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45। कितना हुआ? अर्थात 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री। तो उसमें पूछ रहा है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो, तो आपने क्या प्राप्त किया? आपने इसको निकाल लिया। आपने माना कि दोनों की वैल्यू y है, y प्लस y 90, 2y 90, y इक्वल टू 45, अर्थात 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री ही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है तो 5 में फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको ऐसे दो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है जो एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हों और इक्वल भी हों। तो मान लो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x डिग्री इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 2 इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? भाई जब दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो एक डिक्रीज कर रहा है, दूसरा क्या होगा? और जबकि वो सप्लीमेंट्री ही बने रहे, अर्थात उन दोनों का जो सम है वह 180 ही रहे। अब मान लो नंबर 6, ए 1 है और ए 2 है। जब एंगल 1 डिक्रीज होगा, एंगल 1 डिक्रीज होगा, जब ये घटेगा तो एंगल 2 बढ़ेगा, तभी तो इसकी जो दोनों का सम है कितना रहेगा? 180। ठीक, इसमें जो पूछ रहे हैं इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, अर्थात दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बने रहे। तो इसके क्या होगा? जब एंगल 1 घटेगा एंगल 2 बढ़ेगा, एंगल 2 घटेगा तो एंगल 1 बढ़ेगा। तो इसे आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, आज आपको सभी क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, आप अपना हल करेंगे। अब देखें 7 में, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? कब? जबकि दोनों एक्यूट हो, एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। देखो अगर दोनों एंगल न्यून कोण है, एक्यूट है, भाई जब एक्यूट है तो उनकी वैल्यू 90 से कम होगी। जब 90 से कम होगी, आप दोनों को योग करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो 180 कहां हो पाएंगे? अर्थात अगर दोनों, ये मान लीजिए आपका एक्यूट एंगल है, ए 45 है और ए आपका 75 है या 80, हाँ 75 है। अब दोनों को ऐड करो, कितना जाएगा? 120 आएगा, 120। अब 120 आ गया तो 180 कहां हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक्यूट एंगल अगर हम सम करेंगे तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट
आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनेंगे। तो जो पूछ रहे हैं कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, अगर दोनों एंगल एक्यूट है तो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। इसी प्रकार ऑब्ट्यूज में, अब ऑब्ट्यूज में क्या होगा, अर्थात उनकी जो वैल्यू है वह 90 से अधिक होगी, उनकी जो वैल्यू 90 से अधिक होगी। जब 90 से अधिक है, मान लीजिए ये आपका 95 हुआ और ये आपका 93 हुआ, अब दोनों सम करो, इतना आया 95 + 3 इक्वल टू 188। तो 180 से अधिक हो रहा है, तो इसका मतलब जब दो ऑब्ट्यूज एंगल रहेंगे उनका भी आप लोग सम करोगे तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अब तीसरा है कि राइट एंगल। अब जब राइट एंगल है दोनों 90 डिग्री के हैं, जब दोनों 90 हैं, दोनों 90 हैं, आप उनको सम करो 180, अर्थात इसमें कौन सा होगा, इसमें जो तीसरा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, नो, ऑब्ट्यूज नो, और राइट में यस। इसी प्रकार आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।